सर्व शास्त्रों के ज्ञाता, सर्व गुणों के दाता, महामहिम, सुप्रीम सरकार, परमात्मा के सानिध्य में सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। किस बात की शिक्षा? गति सदगति का मार्ग, किससे आत्मा की गति और सदगति होती है, वो पुरुषार्थ, सीखने का प्रयास। जन्म जन्म की भूली बिसरी आत्मा, भूली बिसरी यादें, परमात्मा बाप ने भूली बिसरी आत्मा को घर का पता और स्वयं का पता बताया। मैं भी तो अपने आप से भूली बिसरी हुई थी ना, मुझे भी तो अपना ज्ञान नहीं था, मैं कौन हूं। क्या कहते थे, मैं फलानी हूं, मैं फलानी हूं। ये तो ज्ञान ही ना था कि मैं सचेतन आत्मा हूं, दिव्य परमात्मा की दिव्य संतान। जब तक किसी को अनुभूति ना हो, जब तक इस बात की स्मृति ही ना हो कि मैं कौन हूं, अपना परिचय ही ना मालूम हो, तो वो कैसे कार्य करेगा। एक आदमी जो अपनी स्मृति भूल गया हो, मैं कहां से आया हूं, कौन व्यक्ति हूं और कहां मुझे जाना है, सोच के देखो। एक ऐसा बंदा हमारे मध्य हो जिसको यही ना पता हो मेरा नाम क्या है, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है। हम सब ऐसे ही थे, ना अपनी असलियत पता थी, ना घर का मालूम था, ना गृहपति का मालूम था, बस चले जा रहे थे अंधाधुंध। अभी आके गृहपति ने मुझे मेरी स्मृति को जागृत किया। अब पता चल गया ना मेरा धनी धोरी कौन है। अब वो तो नहीं है ना कि मैं तो अकेला हूं, मुझे ये नहीं पता मैं कहां से आया हूं और कहां जाना है। अभी है ऐसा जिसको अभी ये ज्ञात ना हो? अभी ऐसी बात है क्या? अभी बात पूरी क्लियर है। भूली बिसरी स्मृति जागृत हो गई है कि मैं परम धाम से आया हूं, यहाँ अपना रोल प्ले करने के लिए और अपना रोल सुंदरता से प्ले करके मुझे वापस लौट जाना है। और प्ले क्या है और कैसे? प्ले क्या है? जो भी कुछ हो रहा है इस रंगमंच पर, उसमें मेरा अहम रोल है। किसी को कोई किरदार मिला है, किसी को कोई किरदार मिला है, किसी को
कोई पार्ट प्ले करने को मिला है, किसी को कोई पार्ट प्ले करने को मिला है, और मुझे मेरे पार्ट से पूरी ईमानदारी रखनी है। और ईमानदारी कैसे रख सकते हैं? ईमानदारी रख ही तब सकते हैं जब सेकंड सेकंड प्रभु की याद में बिताएं। अब एक हीरो हीरोइन को या उसमें पूरी मूवी में काम करने वाले को डायरेक्टर कहीं किसी और जगह ले जाए और वहां उनसे मूवी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से रोल प्ले करवाए, तो वो करता है कि नहीं? उसको मालूम है कि यहाँ मैं 2 महीना, 6 महीना, 1 साल घर से दूर पार्ट प्ले करने के लिए आया हूं। उसको ये बात मालूम है। किसी किसी मूवी की जरूरत होती है 6-6 महीना, साल। इसी तरीके से हमारी ये मूवी 5000 साल की है। 1250 वर्ष का सतयुग, 1250 वर्ष का त्रेता, 1250 का द्वापर और 1250 का कलयुग। जब घड़ी पूरी होती है, कलयुग का अंत होने लगता है, तब अंत से पहले परमात्मा अपने बच्चों की स्मृति को जागृत करने के लिए धरा पर उतरते हैं कि तुम कौन थे और किस लिए धरा पर आए और क्या तुम्हें अपना कार्य कर कर वापस लौटना। ये सारी बातें मेरे सदगुरु के अंदर भरी हुई है। क्यों वो त्रिकालदर्शी है, तीनों कालों को स्पष्ट रूप से देख सकता है। मैं त्रिकालदर्शी नहीं हूं। मैं त्रिकालदर्शी हूं क्या? नहीं हूं। और मेरा परमात्मा त्रिकालदर्शी है। तो इस बात को जानते हुए और इस बात को समझते हुए मुझे अपने आप को पूरा का पूरा सरेंडर कर देना है कि तुम तो त्रिकालदर्शी हो, तुम सब कुछ जानते हो, और मैं तो त्रिकालदर्शी हूं नहीं। मैं भी त्रिकालदर्शी होता तो मैं भी अपने आदि मध्य अंत को जानता होता। जब टीचर पढ़ाता है, बच्चे टीचर की बात पर विश्वास करके उसी अनुसार पढ़ते हैं कि नहीं? जो टीचर पढ़ा रहा है वो सब राइट है। इसी तरीके से मेरा टीचर, सुप्रीम टीचर, मुझे जो पढ़ा रहा है उसको राइट मानते हुए मुझे अपनी पढ़ाई को पूरे मनोयोग के साथ पढ़ना। पढ़ाई पढ़ते हुए, जितना समय मेरी पढ़ाई चल रही है, पढ़ाई पढ़ते हुए जरा भी ध्यान इधर उधर भटके नहीं। मुझे इस गुरुकुल में, इस परमात्म गुरुकुल में 5 वर्ष पढ़ना है, 10 वर्ष पढ़ना है, 20 वर्ष पढ़ना है, जब तक मैं
आत्मनिर्भर ना हो जाऊं। मुझे मेरी पूरी पहचान ना मिल जाए। जब तक मेरी पूरी स्मृति ना लौट आए। अभी मेरी स्मृति जागनी शुरू हुई है। अभी जो मैं भूला भटका हुआ था, भूले भटके हुए से अभी मेरी स्मृति जागृत होनी शुरू हुई है। मैं वापस लौटना शुरू हुआ हूं। किसी की 2%, किसी की 10%, किसी की 20% स्मृति लौट आई है, लेकिन अभी पूरी स्मृति नहीं लौटी है। स्मृति लौटने के प्रोसेस में हूं मैं। एक व्यक्ति की याददाश्त चली जाती है ना, तो उसकी याददाश्त लौटाई जाती है। उसकी याददाश्त लौटाने का प्रोसेस कितना है? जब तक वो पूरी रीति अपनी पुरानी बातों को जान ना ले, जो उसके साथ जहां से वो आया है, क्या उसका नाम है, क्या उसका काम धंधा है, किन लोगों से वो जुड़ा हुआ है, जब तक वो पूरे इस बात को जान ना ले, तब तक उसके ऊपर कार्य होता रहता है पूरी स्मृति लौटाने का। इसी तरीके से मुझे भी अपनी पूरी स्मृति लौट आने तक ज्ञान और ध्यान, मुझे जो हर रोज की बातें मिलती हैं, उन बातों को सीरियसली फॉलो करना है। मुझे पता चला मौन रहना है। स्मृति लौटने में मौन का अहम रोल है। थेरेपी होती है ना, याददाश्त लौटाने की थेरेपी होती है। मेरी एक थेरेपी कौन सी है? मौन। मन बहुत सारी दुविधाओं से उलझा होता है, और उलझा हुआ मन लौट सकने में बहुत मुश्किल अनुभव करता है। क्या कहते हैं, उस व्यक्ति की स्मृति पर ज्यादा बोझ मत डालो। उस व्यक्ति से ऐसी कोई अवांछित बात मत करो जो उसकी स्मृति वापस से खत्म होने का भय हो। डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में वो बंदा पूरा डॉक्टर उसको संभाल रहा है, पूरा वो डॉक्टर को सरेंडर करे हुए है। मेरा डॉक्टर क्या कहता है? सुनी सुनाई व्यर्थ की बातों पर ध्यान मत दो। जैसे अभी आपने मौन पर ध्यान देना शुरू किया है, सुन तो बहुत समय से रहे थे ना, लेकिन साधने का प्रयास तो नहीं कर रहे थे। ऐसा मेरा हीलर, मेरा डॉक्टर कहता है, बेवजह सुनी सुनाई बातों पर दिमाग मत लगाओ। अगर आप बेफालतू की इधर उधर से बातें आ रही हैं, उस पर दिमाग लगाते हो, तो आपकी मेमोरी का लॉस होता है। तो आप सीरियस होके चाहते हो मेरी पूरी याददाश्त वापस लौट आए, मैं कौन हूं? तो एक तो मौन साधना ही है, और दूसरा सुनी सुनाई बातों पर गौर नहीं करना।
जब आप व्यर्थ की बातें सुनते हो और व्यर्थ की बातों की अपने भीतर चर्चा करते हो, तो वापस से कहाँ चले जाते हो? जब व्यर्थ की बातों की चर्चा करते हो, सुनते हो, उसका मनन चिंतन करते हो, तो फिर से कहाँ लौट जाते हो? फिर से उसी भूली भटकी दुनिया में। मैं अब भी तुम भी ऐसे ही सुनो, जैसे तुम लोगों ने अपने अपने वो शक्लें बंद कर रखी है ना, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, अब तुम्हें भी कुछ नहीं दिखेगा, ये लो, सुनते रहो बस ऐसे ही। पता ही नहीं चलता कि सुन भी रहे हैं कि नहीं, ध्यान है भी कि नहीं। ये बातें इतनी सूक्ष्म है कि इतनी आसानी से समझ आने वाली नहीं है। अब ऐसे ही सुनना बस। जब इधर उधर की बातों पर ध्यान देते रहते हो, सुनी सुनाई बातों पर, तो वापस से कहाँ चले जाते हो? वापस से वहीं भूली बिसरी, भूली भटकी दुनिया में चले जाते हो। और अभी तक ये चीज छूटी नहीं है, व्यर्थ की बातों की चर्चा। वो अड़ोसी ये बोल रहा था, वो पड़ोसी ये बोल रहा था, उसकी बहन ये बोल रही थी, वो ये चर्चा, उस पे घंटों चर्चा करते हो। और इस चर्चा में वापस से जिस दुनिया से परमात्मा तुम्हें निकालने की कोशिश कर रहा है, तुम वापस फिर से उसी भूली हुई दुनिया में चले जाते हो। नई दुनिया में नहीं आ पाते हो। नई दुनिया नहीं खींचती है। कौन सी दुनिया ज्यादा खींचती है? जिस दुनिया को छुड़वाने का प्रयास किया जा रहा है, जिस दुनिया से आप भटक गए थे, जिस दुनिया में जाके भटक गए थे, वापस से उसी दुनिया की चर्चा करते रहते हो दिन भर। और चर्चा करने के कारण उस याददाश्त से बाहर नहीं निकलोगे, वो याददाश्त आपकी जागृत नहीं होगी। कौन सी? आप सर्वशक्तिवान की संतान हो। आप महाज्ञाता की, जो ब्रह्मांड का ज्ञाता है, उस ज्ञाता की संतान होने के कारण आप भी महाज्ञानी हो। परमात्मा वैभवशाली हैं, लेकिन मुझे तो कोई वैभव दिखाई नहीं देता। मेरा पिता वैभवशाली है, लेकिन मैं वैभवशाली नहीं हूं, मुझे कुछ वैभव दिखाई नहीं देता। कारण मैं वैभवशाली को देखना ही नहीं चाहता हूं। मैं तो इसी दुनिया में रहना चाहता हूं। इस दुनिया से आंख बंद करेंगे तो वैभवशाली की दुनिया दिखाई देगी ना। जब तक मेरा मन और मेरी बुद्धि इस दुनिया में पड़ी हुई है, तब तक वो वैभवशाली परमात्मा, ऐश्वर्यवान, महासिद्ध, महायोगी, महाप्राण, महा ऊर्जा दिखाई ही ना देगा। महाप्राण, महा ऊर्जा को देखने के लिए
संसार से आंखें बंद करनी पड़ेंगी। अभी आप देखो 10%, 20% आंखें बंद कर रहे हो, तो थोड़ा थोड़ा उसका अनुभव होने लगा है। अगर आप ज्यादा बंद कर लो तो कुछ बिगाड़ होगा क्या? इस दुनिया को ना देखोगे तो, इस दुनिया में ना फंसोगे तो, इस दुनिया की चर्चा को अपने ऊपर हावी ना होने दोगे तो क्या आपका कुछ बिगाड़ होगा? आपका कुछ नहीं खोएगा, आपकी स्मृति जागती जाएगी। मैं परम चेतना हूं। जैसे मेरा मालिक परम चेतना है, वैसे मैं भी परम चेतना। जैसे मेरा मालिक उद्धारक है, मैं भी वैसे ही उद्धारक। जैसे वो कल्याणकारी है, मैं भी कल्याणकारी। लेकिन कह देने मात्र से मैं उद्धारक हूं, मैं कल्याणकारी हूं, मैं भी महाचैतन्य हूं, कह देने मात्र से ये बात संभव ना होगी। आप कह दे मैं उद्धारक हूं, अपना तो उद्धार नहीं हो रहा, मैं दूसरों का कैसे कर सकता हूं? मैं कल्याणकारी हूं, अपना तो कल्याण नहीं हो रहा, मैं दूसरों का कल्याण कैसे कर सकता हूं? मैं जागती ज्योत हूं। अगर मैं जागती ज्योत हूं तो मैं अज्ञानता की बातों से परे हट जाऊं। जागती ज्योत का मतलब क्या है? अंधकार से दूर हो जाना, अंधकार को समाप्त कर देना। अगर मैं जागती ज्योत हूं तो मेरे जीवन से अंधकार का नाश हो जाए। लेकिन अभी तो कितना घोर अंधियारा मेरे अंदर भरा पड़ा है। जब तक अंधियारा है, जब तक मेरे अंदर अंधियारा है, तब तक मुझे यहाँ वहां की बातें अट्रैक्ट करती रहेंगी। तो अपने आप से हिसाब निकालो, मुझे सांसारिक बातें इतनी अट्रैक्ट क्यों करती हैं? अपना अपना हिसाब किताब निकालो। जिसको सांसारिक बातों में ज्यादा इंटरेस्ट आता है, उतना ही भीतर में अज्ञान अंधकार अभी बसा हुआ है। इस स्पीड से इस स्पीड से मैं अंधकार से मुक्त ना हो पाऊंगा। अगर घंटा 2 घंटा ही मैं सोचता हूं, ध्यान करता हूं, और घंटा 2 घंटा भी पूरा, तो इस स्पीड से मेरे भीतर का अंधकार समाप्त ना होगा। मेरे भीतर का अंधकार जब ही समाप्त होगा जब मैं पूरी रीति फालतू की बातों से किनारा कर लूं। जितनी आपके मतलब की बात है उतनी सुनो, जितनी आपके मतलब की बात है उतनी देखो, वरना शांति में चले जाओ। उतरने में 5000 वर्ष लगे थे। जब हम ऊपर से नीचे आ रहे थे, सतयुग से त्रेता, द्वापर से कलयुग, जब नीचे आ रहे थे तो 5000 वर्ष लगे थे। और अब चढ़ने के लिए मुझे इसी जीवन में उतनी चढ़ाई करनी, उतनी सीढ़ियां चढ़नी है।
ये एक जन्म मिला है मुझे चढ़ने के लिए। इस बात को समझते हुए कि ये एक जन्म मिला है मुझे चढ़ने के लिए, टाइम वेस्ट ना करें। कोई व्यक्ति 10 सीढ़ी चढ़े और 4-5 नीचे उतर आए, फिर चढ़े फिर नीचे उतर आए, कितना समय लगेगा उसको मंजिल तक पहुंचने में? जहां तक चढ़ गए हो रोजमर्रा में, जहां तक आपने समझ लिया है, जहां तक चढ़ गए हो वहां रुक जाओ। फालतू की बातों से नीचे मत आओ। वो मेरे बारे में क्या सोचता है, वो क्या कहता है, देखा मैं तो कह ही रहा था वो ऐसे ही सोचेगा मेरे बारे में, और उसने वैसे ही सोचा। आप परम सिद्ध की संतान हो। आपको अब ये बातें शोभा नहीं देती कि देखा वो मेरे बारे में कैसे सोचता है, क्या करता है। अब आप मुक्तेश्वर की संतान, मुक्ति का अनुभव करने वाले। कल भी बताया था ना, भीतर से एक एक गुत्थी कटती चली जाए, अज्ञानता की पड़ी हुई जो बेड़ियां हैं, जो ग्रह हैं, वो खुलती चली जाए। कल से मैंने आज एक लेसन और नया सीखा। ये हुआ ग्रह खुलना, मुक्ति की ओर बढ़ना। कल से मैंने और अच्छा मौन साधा। कल जितना साधा था आज और ध्यान दिया मैंने। ये है बंधन मुक्त होना। कल से और ज्यादा मैंने बाह्य चर्चाओं में ध्यान देना बंद कर दिया। ये है ऊपर की सीढ़ी पर चढ़ना। कल भी मैं वही बातें कर रहा था, 6 महीने पहले भी मैं वही बातें कर रहा था, 5 साल पहले भी मेरी यही नेचर थी, इधर उधर की बातों में ध्यान देना, बैठना, मंडली सजाना। ये मैं सीढ़ी नहीं चढ़ रहा हूं, मैं सीढ़ी चढ़ रहा हूं तो नित्य प्रति रोज के हिसाब से मेरे अंदर अंतर आएगा। मेरी गुत्थियां सुलझती चले जाएंगी, मेरे भीतर क्वेश्चन खत्म होते जाएंगे, मेरे भीतर से संशय आने बंद हो जाएंगे। इसका मतलब समझ लेना, आप सिद्धता की ओर बढ़ रहे। इसका मतलब समझ लेना कि आप पूर्णता की ओर बढ़ रहे हो। कैसे चंद्रमा एक एक दिन अपनी पूर्णता की ओर बढ़ता है और एक दिन पूर्णमासी का चंद्रमा बन जाता है। ये किसकी बात है? ये आत्मा की बात है। किसी की आत्मा छोटा चंद्रमा, बारीक सा चंद्रमा है, पतला सा रह जाता है ना अमावस से 1-2 दिन पहले। किसी का चंद्रमा थोड़ा बड़ा, किसी का थोड़ा बड़ा। मुझे अपने चंद्रमा को पूर्णता तक लाना है। मेरी आत्मा चंद्रमा है, और जैसे अभी पीछे बताया था, एक एक शक्ति को धारण करना, निर्भीकता की शक्ति, शांति की शक्ति, प्रेम की शक्ति, सहयोग की शक्ति, एक एक शक्ति को धारण करना, धारण करते हुए आत्मा को पूर्णता प्रदान करना। अभी अपूर्ण आत्मा है, या ये कहो
मेडिकल स्टोर पे सारी दवाइयां अवेलेबल नहीं हैं। जब किसी दवा खाने में, जब किसी मेडिकल स्टोर में सारी दवाइयां उपलब्ध ना होंगी, तो जो व्यक्ति उस बात का पेशेंट है, उस बीमारी का, तो वो तो वंचित रह जाएगा ना। उसको तो पूरी दवाई मिल नहीं सकेगी ना। मेडिकल स्टोर माना सब तरीके की दवाई, छोटी से छोटी से लेके बड़ी से बड़ी। मैं आत्मा पूरा मेडिकल स्टोर हूं और मुझे मेरे भीतर सर्व गुणों की और सर्व शक्तियों की दवा भरनी है। जिसको अपना मेडिकल स्टोर कंप्लीट करना है, पूरी दवाई रखनी है, वो अपना ध्यान कहीं इधर उधर ले जाएगा क्या? वो तो ये दवाई कहां से मिले, ये मेरे स्टोर पे दवाई नहीं है, ये मुझे कहां से उपलब्ध हो सकती है, ये दवाई कहां से मिल सकती है, वो तो इसी बात के सेट करने में लगा रहेगा ना। कैंसर की दवाई भी हो, हार्ट अटैक की भी दवाई भी हो, और जो भी बीमारियां हैं, सब बीमारियों की मेरे पास दवा हो, वो व्यक्ति अपने स्टोर को परिपूर्ण करने में हर मुमकिन कोशिश करेगा। करेगा कि नहीं? जिसकी इच्छा है कि मेरे पास से एक भी पेशेंट वापस ना जाए, जो स्टोर अपना ऐसा स्टोर बनाना चाहता है, उसको जहां से भी दवाई उपलब्ध होगी वो लेके आएगा, लाएगा ना। कहीं से भी मिले, हैदराबाद कंपनी है, हैदराबाद से लाएगा, लखनऊ कंपनी है, लखनऊ से लाएगा। इस दवा की कंपनी चिरापूंजी में है, वहां जाएगा। इस दवा की कंपनी फॉरेन में है, वहां जाएगा और लाके अपने स्टोर को परिपूर्ण करेगा। मेरी आत्मा स्टोर को भी परिपूर्ण होना है। मेरी आत्मा भी एक मेडिकल स्टोर है, जो इतना सारी आपको बताई जाती है। आज मुक्तेश्वर को याद करो, आज महाकाल को याद करो, आज पांचों तत्वों को याद करो, आज भूमि को याद करो, आज अग्नि को याद करो। क्यों बोला जाता है ये बात? कि आपके मेडिकल स्टोर पर सर्व शक्तियों की दवाएं हों। जल देवता का कार्य कुछ और, अग्नि देवता का कार्य कुछ और, भूमि माता का कार्य कुछ और, मुक्तेश्वर का कार्य कुछ और, महाकाल का कार्य कुछ और। ब्रह्मांड की सभी दिव्य शक्तियों का अपने भीतर आह्वान करो। आज मेरे पास दिव्य शक्तियां होंगी, तभी तो मैं दूसरों का कल्याण कर सकूंगा। और कैसे प्राप्त करूं?